कबीर जी कहते हैं कि संत तत्वों को स्वप्न से अर्थात मनुष्य को जगाते हुए कहते हैं कि हो सके तो अपना कीमती समय स्वास्थ्य ध्यान में लगाएं, क्योंकि जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है उन्हें भी खाली हाथ दुनिया छोड़नी पड़ती है। सद्गुरु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर जीवित होता है तो कोई भी वास्तविक ज्ञान सुनने को तैयार नहीं होता है। जो उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रचार करेगा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अनजान संयमित व्यक्ति कैसे बन सकता है। सद्गुरु अब कहते हैं कि प्रतीक के रूप में केवल उन्हीं लोगों से बात करना उचित है जो उनकी बातों को समझते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी कहने की कोशिश न करें जो आपको न समझता हो। कबीर ने कहा है कि सद्गुरु को केवल उनका मार्गदर्शन करना चाहिए जिनके दिल में सेवा की सच्ची भावना है। यहाँ तक कि अगर वे आपके सिर पर एक आरी लगाते हैं तो यह आपको दूसरा एहसास नहीं देना चाहिए। कबीर ने कहा है कि धर्म करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि नदी हमेशा बह रही है लेकिन उसका पानी कभी कम नहीं होगा। कबीर ने कहा है कि मैं रोऊंगा तो मेरी ताकत कमजोर हो जाएगी और अगर मैं हंसूंगा तो मेरे राम रूठ जाएंगे। इसलिए यह मुझे रुलाएगा या हंसाएगा, तब दिल से दूर रहना ही बेहतर है। तो सब कुछ खोखला हो जाता है, जैसे कोई घुन लकड़ी खा रहा हो। हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, अगर पूछना ही है तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उसी प्रकार हमें तलवार का मोल करना चाहिए। तलवार में रखने वाला जो म्यान होता है उसका मोल नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि व्यक्ति के असली गुण को ही पूछना चाहिए। दुख के समय भगवान को याद करते हैं। दुख के समय भगवान को सब लोग याद करते हैं, पर सुख में कोई भगवान को याद नहीं करता। अगर सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो फिर दुख क्यों हो। हे भगवान, तुम मुझे इतना दो कि जिससे बस मेरा गुजारा चल जाए, मैं खुद भी अपना पेट पाल सकूं और आने वाले मेहमानों को भी भोजन करा सकूं। जब मैं इस दुनिया में बुराई को खोजने चला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई और नहीं। बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर संसार में कितने ही लोग मौत के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होता है। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोषों को देखता है तो इन्हें देखकर हंसता है, तब उसे अपने दोष याद नहीं आते। इस संसार में व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह है जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लग सकता। कबीर दास जी समय के बारे में कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जब जीवन खत्म हो जाएगा फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सद्गुरु कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का शरीर जीवित होता है तो कोई भी वास्तविक ज्ञान सुनने को तैयार नहीं होता है। जो उसकी मृत्यु के बाद उसका प्रचार करेगा, ऐसा मूर्ख व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अनजान व्यक्ति। सद्गुरु अब कहते हैं कि
प्रतीक के रूप में केवल उन्हीं लोगों से बात करना उचित है जो उनकी बात को समझते हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से कुछ भी कहने की कोशिश न करें जो आपको नहीं समझता हो। कबीर ने कहा है कि सद्गुरु को केवल उनका मार्गदर्शन करना चाहिए जिनके दिल में सेवा की सच्ची भावना है। यहाँ तक कि अगर वे आपके सिर पर एक आरी लगाते हैं तो यह आपको दूसरा एहसास नहीं देना चाहिए। कबीर ने कहा है कि धर्म यानी दान, सेवा इत्यादि करने से कभी धन की कमी नहीं होगी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि नदी हमेशा बह रही है लेकिन उसका पानी कभी कम नहीं होगा। विश्वास न हो तो कुछ धार्मिक कार्य करके स्वयं देख लो।